कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण या सूतक में क्या हमको ठाकुर जी की सेवा बंद कर देनी चाहिए या ठाकुर जी के मंदिर को बंद कर देना चाहिए। कई बार लोगों का यह प्रश्न रहता है। यद्यपि भारत में समाज में यही प्रचलित है कि ग्रहण के वक्त जो है ठाकुर की सेवा नहीं होगी या ठाकुर की मंदिर को हमें बंद कर देना चाहिए। अक्सर यही भारतीय समाज में देखा जाता है। लेकिन इस संबंध में गौड़ीय वैष्णव आचार्य या वैष्णव संप्रदाय या वैदिक शास्त्रों का क्या विचार है, इस पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने एक पत्र में ग्रहण के संबंध में बतलाया है कि वैष्णवों को क्या करना चाहिए। वे कहते हैं कि ग्रहण का समय स्मार्त विचार में अशुद्ध माना जाता है। खासकर स्मार्त जो विचार है भारत में प्रचलित, उसमें ग्रहण का समय क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। अशुद्ध अर्थात अशुचि या अपवित्रता। उस समय स्मार्त ब्राह्मण जो कार्य अपवित्रता में अशुद्ध अवस्था में नहीं करते हैं, ग्रहण के समय में भी वे उन सब कार्यों को बंद कर देते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त हैं, उन सभी प्राकृतिक विधियों की परवाह नहीं कर जितना संभव हो पाए यथा समय भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये जो विचार हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के विचार हैं। अर्थात शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने ग्रहण के समय में भी भगवान की सेवा करने का ही उपदेश किया है। और भारत में बहुत लोग तर्क देते हैं कि ग्रहण के समय सूतक लग जाता है और अशुद्धि हो जाती है, अपवित्रता हो जाती है, इसीलिए ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी की सेवा सब कुछ बंद कर दिया जाए, ऐसा भारत में प्रचलित है। लेकिन यदि शास्त्रों के अनुसार देखें तो ये सब विचार भ्रांत हैं। हरि भक्ति विलास जो कि वैष्णव जगत विशेषकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय के 68वें श्लोक में वर्णन आता है, यथा संकल्पितं सम्यग् व्रतं विष्णु परायणेह कर्तव्यं च तथैवेह स्नात्वा संशय वर्जितम्। अर्थात जो विष्णु परायण वैष्णवगण जिस प्रकार नित्य पूजा को नियम पूर्वक पालन करने के लिए संकल्प युक्त रहते हैं, उसी प्रकार ग्रहण के वक्त बिना संशय रहित होकर स्नान करके ठाकुर जी की नित्य पूजा करेंगे। ये हरि भक्ति विलास का वचन है। और इस श्लोक की टीका में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, सूतकादौ भगवत पूजा न कार्यत्यायतम किंतु यस्य वैष्णवस्य नित्य पूजा नियमः तेन कर्तव्ये त्याहत्यथेति व्रतम नियमः विष्णु परायण रेति तद्दोषा निरस्ताः। सनातन गोस्वामी की इस पर टीका है।
सूत कादव भगवत पूजा न कार्यत्यायतम किंतु यस्य वैष्णवस्य नित्य पूजा नियमः। अर्थात सनातन गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि सूतक या अशुद्धि के समय में भी, ग्रहण के समय में भी वैष्णव गण यथाविधि भगवान की सेवा करते रहेंगे, इसमें कोई भी दोष नहीं है। तद दोषा निरस्ताः। तो इसी प्रकार ग्रहण के समय में भी ठाकुर जी का मंदिर बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि ग्रहण के समय अशुद्धि लग ही जाती है, मान लिया कोई कहता है कि ग्रहण के समय अशुद्धि लग जाती है, अपवित्रता लग जाती है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, जोर जोर से नाम का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि नाम लेने से अगर हम अशुद्ध नहीं होते हैं, तो जो नामी है, जो अर्चा विग्रह है, वो कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? जहाँ श्री नाम सभी जीवों को अशुद्धि से मुक्त करने में समर्थ हैं, तो वहाँ जो नामी है यानी श्री विग्रह, वो किस प्रकार जो है अशुद्धि से ग्रस्त हो सकते हैं कि उन्हें मंदिर के भीतर बंद करके रखना पड़ता है। तो इसीलिए ठाकुर जी के विग्रह को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। वो तो अपनी दृष्टि से सारे जगत के जीवों को शुद्ध करने वाले हैं, वो कैसे अशुद्ध होंगे? जब गंगा, यमुना, तुलसी ये ग्रहण के वक्त अशुद्ध नहीं होते हैं, और जो इनके भी प्रभु हैं वे किस प्रकार अशुद्ध ग्रस्त हो जाते हैं? वो संभव नहीं है। इसीलिए ग्रहण के वक्त हमको ठाकुर जी की सेवा बंद नहीं करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और यही क्या है, शास्त्रीय विचार है।